आज का एक एडिटोरियल है, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसका नाम है इन्हांस्ड विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब है होशियार रहना, चौकस रहना और ख़बरदार रहना। अब सेंटेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस एडिटोरियल इज with the confirmation of the first case of the Omicron subvariant BA.2.12.1 in Pakistan and the government's advice to take precautionary measures, the health authorities should immediately launch another nationwide vaccination campaign and revive the recently abolished airport COVID-19 protocols. अब देखें, विथ द कन्फर्मेशन ऑफ द फर्स्ट केस, अगर हम द को एनालाइज करें सबसे पहले तो देखें दी कन्फर्मेशन, यानी कन्फर्मेशन इज सच सुपर आइडेंटिकल नाउन, तो इसके साथ हम द यूज़ कर सकते हैं। और हमने नंबर्स के साथ भी द पढ़ा है कि हम इन रूल्स ऑफ यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवन्थ, इस वजह से भी हम इनके साथ द रख सकते हैं। और ओमिक्रॉन के साथ हमने द इसीलिए रखा है क्योंकि ओमिक्रॉन इज़ ए प्रॉपर नाउन। आप ओ देख रहे होंगे, इसकी कैपिटल है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने द को ओमिक्रॉन के साथ भी रखा हुआ है। अब देखें, ये जो दी विद द कन्फर्मेशन ऑफ द फर्स्ट केस ऑफ द ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.2 इन पाकिस्तान, ये आपका एक फ्रेज़ है, क्लास नहीं है। क्योंकि अगर क्लास होता तो इसमें तो सब्जेक्ट होता, लेकिन द सब्जेक्ट इज़ मिसिंग, द वर्ब इज़ मिसिंग, द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, दैट इज़ आल्सो मिसिंग। तो लिहाजा हम इसको नाम देंगे कि ये हमारा है P1। ठीक है, इसके बाद है एंड को भी हमने एनालाइज़ किया हुआ है कि ये आपका कंजंक्शन है। याद रखें, कभी भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ हो सकता, और ये दो फ्रेजेस के बीच में आ सकता है, दो क्लासेस के बीच में आ सकता है, दो कंपाउंड नाउन्स या सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स को भी ये आपस में लिंक कर सकता है। तो एक फ्रेज़ हमारा P1 हो गया, द गवर्नमेंट्स एडवाइस टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। अब ये दूसरा भी आपका फ्रेज़ ही है, दिस इज़ नॉट अ क्लास। क्लास होता तो अगेन आपको बताता चलूँ कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता, उनका आपस में एक रिलेशन होता। There is a verb, sorry, the government's advice to take. To take is an infinitive verb, तो verb है, लेकिन verb is following without the relation of the subject. In the sense, हमारे phrase में जो verb होता है वो infinitive हो सकता है, आपका transitive, intransitive या कोई भी participle वगैरह हो सकता है, लेकिन it also requires the subject in order to complete the expression of becoming the clause. To take precautionary measures is a phrasal verb. आप ऐसे कहें कि ऐसा फ्रेज़ है जो हम जिसको हम क्लासीफाई करते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड द वर्बल फ्रेज़, क्योंकि इसमें वर्ब है। ये आपका P2 हो गया। अब P1 और P2 के दरमियान जो है ये हमारा एंड कंजंक्शन है। इस एंड ने इन दोनों P1 और P2 को कंबाइन किया हुआ था। द हेल्थ अथॉरिटीज़ शुड इमीडिएटली लॉन्च अनदर नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन। अब देखें दी हेल्थ अथॉरिटीज़, अब देखें यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं, हमारा ये एस है। ठीक है, शुड लॉन्च, शुड इमीडिएटली लॉन्च, लॉन्च ये हमारा वर्ब है। वही बात है, हमने पहले सेंटेंस में भी बताया कि अगर क्लास होता तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते, अगर दोनों होते तो इन दोनों का आपस में एक रिलेशन होता, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो अथॉरिटीज़, दी हेल्थ अथॉरिटीज़ सब्जेक्ट है, शुड हमारा आपको पता है मॉडल वर्ब है, इमीडिएटली लॉन्च, लॉन्च हमारा वर्ब है, अनदर नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन इज़ एन ऑब्जेक्ट है, एंड रिवाइव द रिसेंटली अबोलिश्ड एयरपोर्ट कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। अब देखें एंड यहाँ पे भी है, एंड ऊपर भी था, एंड P1 और P2 के दरमियान भी है, और एंड आप देख रहे हैं कि C1 और C2 के दरमियान भी है। यानी दी हेल्थ अथॉरिटीज़ शुड इमीडिएटली लॉन्च अनदर नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन, ये आपका C1 हो गया, यानी क्लास 1 है। और एंड के बाद रिवाइव द रिसेंटली अबोलिश्ड एयरपोर्ट कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस एंड के बाद जो वर्ब शुरू हो रहा है, इस वर्ब के साथ हमारा हिडन सब्जेक्ट है। दिस इज़ कॉल्ड दी हिडन सब्जेक्ट, HID मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हिडन सब्जेक्ट। तो इन
P1 और P2 के दरमियान भी एंड यूज़ हो रहा था एज अ कंजंक्शन, C1 और C2 के दरमियान भी हमारा एंड यूज़ हो रहा है एज अ कंजंक्शन। तो द फेट ऑफ द सेंटेंस, द टाइप और काइंड ऑफ द सेंटेंस इज़ अ कंपाउंड वन, क्योंकि जो आपका एंड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। तो इसीलिए हम इसके साथ इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। दो फ्रेजेस हैं, दो क्लासेस हैं, लेकिन उन दोनों की जो सीक्वेंस और फ्लो है इज़ सच गुड दैट वन कैन एनालाइज वेरी कॉम्प्रीहेंसिवली। अब अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस की बात करें कि क्या हम अपने एकेडमिक राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करेंगे तो इन सेंटेंसेस की लेंथ आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, ना इनके आप क्लासेस, फ्रेजेस और आपके जो डेफिनेट, इंडेफिनेट या प्रीपोजिशन, कंजंक्शन यूज़ करने के रूल्स हैं वो भी आप सही फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो avoiding the complexity of writing the compound subject compound sentence, rather you should write a simple subject leading to a very comprehensive meaning or a thought. Let's move on to another sentence. अब ये हमारा एक एडिटोरियल है, लेकिन इसको मैंने आपकी समझ के लिए सेंटेंसेस में तोड़ा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को एनालाइज करके समझाऊं कि व्हाट इज़ दी क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रीडिंग। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। दी नेशनल यानी हमारा ये एक यूनिक और प्रॉपर नाउन है, तो इसीलिए दी को यूज़ किया गया है। व्हिच और आफ्टर, अब देखें दोनों यहाँ पे एक ही जगह पे यूज़ हुए हैं। दी NCOC, अब NCOC इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, इसीलिए हम इसके साथ द यूज़ कर सकते हैं। The NCOC was wound up, is heading national anti-COVID efforts, first announced the detection of BA.2 variant on May 8 in a passenger who had flown in from abroad last month and 3 days later was tested for COVID-19. अब देखें दिस सेंटेंस इज़ आल्सो अ कंपाउंड वन, क्योंकि which आपका यहाँ पे है, who भी है, लेकिन ये आपके यहाँ पे दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस नहीं है। ये हमारे, इनको हम कहें कि ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि रिलेटिव आपको पता है प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, तो प्रोनाउन को फर्दर मॉडिफाई या रिप्लेस करता है रिलेटिव प्रोनाउन, और which का भी यहाँ पे रोल यही है। इट इज़ आल्सो रिलेटिव प्रोनाउन है बिकॉज सिंपली अगर यह सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते तो दो क्लासेस को कंबाइन करते, लेकिन आप देखें हु के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है हेड, तो इन केस अगर किसी WH वर्ड के बाद फ़ौरन सब्जेक्ट यूज़ हो रहा तो दैट इज़ आल्सो अ क्लू दैट WH वर्ड इज़ प्रॉबली अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखें जो क्लास है दी NCOC वाज वाउंडेड अप इज़ हेडिंग नेशनल एंटी कोविड एफर्ट्स। अब ये जो NCOC वाज फाउंडेड अप इज़ एन एडिशनल क्लास। अगर हम कहें द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इज़, देखें ये सब्जेक्ट है हमारा, अगर हम सब्जेक्ट को यहाँ इज़ के साथ कनेक्ट करें बीच में, विच आफ्टर द NCOC वाज फाउंडेड अप ख़त्म कर लें, तो एक्सप्रेशन और सेंटेंस सीधा बन रहा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इज़ हेडिंग नेशनल एंटी कोविड एफर्ट्स। इट इज़ वेरी ईजी। First announced the detection of BA.2 variant on May 8। मे का आप देख लें, अगर मंथ्स नेम मेंशन कर रहे हैं प्रॉपर्ली तो उनको आपने एज ए कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जैसे हम कहें कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, अगर हम किसी वीक के डेज़ को भी मेंशन करेंगे प्रॉपर्ली तो वो भी प्रॉपर प्रोनाउंस बन जाएंगे। जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, तो इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटल होंगे। सेंटेंस अगर हम देखें तो ये हमारा कंपाउंड सब सेंटेंस है, क्योंकि आप देख लें यहाँ पे जो एंड है, एंड ने इन दो क्लासेस को अगेन कंबाइन किया हुआ है। विच आफ्टर हमारा यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है, हु और विच दोनों हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं।